अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। डाटा स्ट्रक्चर्स की एक नई वीडियो में मैं आप सब लोगों को खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप्स की। ठीक है, जब भी हम किसी डाटा टाइप के बारे में बात कर रहे होंगे तो अमूमन मैं किसी कोई नया डाटा स्ट्रक्चर यूज़ करूँगा तो मैं कहूँगा यार ये एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप है, ये कुछ है। तो आप लोगों में थोड़ी बहुत समझ बूझ होनी चाहिए कि एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप्स क्या होती हैं। ठीक है, तो ये जस्ट एक स्लाइड है। ठीक है, इतना बड़ी वीडियो नहीं बना रहा। तो ये भी किसी भी डेटा टाइप का एक मॉडल होता है जो कि उसकी दो चीज़ें बताता है, प्रॉपर्टीज़ और ऑपरेशन। ठीक है, तो पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मतलब हमारे पास एक इंटीजर है। ठीक है, तो वो माइनस में भी नंबर होते हैं और प्लस में भी नंबर होते हैं। तो डिस्क्रिप्शन उसकी ये होगी कि नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, तो अब उसकी बारी आ गई जनाब हमारे ऑपरेशंस की। तो ऑपरेशंस क्या होते हैं? तो ऑपरेशन ये होते हैं कि हम उसके ऊपर एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, डिवीजन करते हैं। ठीक है, तो इसके साथ साथ तो ये एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है यानी इंटरफेस का, जो कि डेटा स्ट्रक्चर की मदद से इम्प्लीमेंट किया जाता है। ठीक है, तो जैसा कि आपने सी प्लस प्लस में भी इंटरफेस पढ़ी होगी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में भी पढ़ी होगी। ठीक है, तो ये इसी तरह का एक कंसेप्ट है। ठीक है, तो इस पर आप लोगों ने इतना, अगर आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ी है या कुछ और पढ़ी है तो उसमें ये होता है कि एक गाड़ी है। ठीक है, उसके गेयर है, तो हम गेयर लगाते हैं तो गाड़ी का स्पीड तेज़ हो जाती है, या ब्रेक लगाते हैं तो गाड़ी रुक जाती है। तो हमने कभी ये नहीं किया कि एक्सेलरेटर से होती है गेयर का, और में और फंक्शन है। तो ब्रेक है, हम ब्रेक लगाते हैं गाड़ी रुक जाती है। तो वो एक ब्रेक गाड़ी का इंटरफेस है। कभी हमने उसके अंदर जाके कभी ये नहीं चेक किया कि भाई ये बैक पर क्या कर रहा है। तो ये एक इंटरफेस है। ठीक है, उसके बैक एंड पर कुछ प्रोग्राम रन कर रहा होता है या कुछ मैकेनिज़्म काम कर रहा होता है। तो इंटरफेस जो यूज़र होता है उससे डिटेल्स, जो इसकी इम्प्लीमेंटेशन की डिटेल्स हैं वो छुपा लेता है। और इसी तरह एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स में भी इंटरफेस कोई डिटेल नहीं देता, बल्कि इम्प्लीमेंटेशन की या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कोई डिटेल नहीं देते। यानी अब ये नहीं पता होता कि इसे कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे या कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी। ठीक है, जब हम चीज़ों पर बात करेंगे तो तब भी मैं आप लोगों को ये चीज़ क्लियर करता रहूँगा। तो एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप अमूमन सी शार्प, सी प्लस प्लस, जावा और पाइथन वगैरह में यूज़ होती हैं। तो अब आप लोगों को मैं जैसे कि नेक्स्ट वीडियोस में करता जाऊंगा तो आप लोग समझते जाएंगे, जैसे कि एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स क्या होती हैं और क्या उसका चक्कर है। तो जैसे कि एब्स्ट्रैक्शन है लिस्ट। लिस्ट तो एक एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप हुई। ठीक है, तो इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, तो वो इम्प्लीमेंटेशन हम डेटा स्ट्रक्चर्स करेंगे, जैसे अरेज या लिंक लिस्ट से कर सकते हैं। इस तरह हमारी क्यू है या कतार है वो किस तरीके से बनेगी, अरेज से बन सकती है, लिंक लिस्ट से बन सकती है, स्टैक से बन सकती है। इस तरह मैप है हमारा, ट्री से भी बन सकता है, हैश से भी बन सकता है, शायद ग्राफ से भी बन जाता हो। ठीक है, तो इसी तरह गाड़ी है, तो गाड़ी व्हीकल है, उसमें भी इम्प्लीमेंटेशन क्या होगी, डेटा स्ट्रक्चर बाइक से भी बन सकती है, कार से भी बन सकती है, ट्रक से भी बन सकती है, इस तरीके से। तो अब्स्ट्रैक्शन बताती कि ये चीज़ है, ये नहीं बताती कि लिस्ट का एक स्ट्रक्चर से बताती है कि भाई ये इस तरीके से होगी, लेकिन कभी ये नहीं बताती कि कैसे इम्प्लीमेंट होगी या क्या होगा। ठीक है, आप चीज़ें ऐड करते रहते हैं, आपको नहीं पता बैक एंड पर क्या प्रोग्राम रन कर रहा है। आप किसी ग्रॉसरी स्टोर पर जाते हैं या आप किसी मॉल में जाते हैं तो वहाँ आप चीज़ें बार कोड मशीन के सामने रखते रहते हैं, तो आप समझते हैं बार कोड मशीन उसके अंदर इंटर करती जा रही है। अब हमें ये नहीं पता कि उसके पीछे कौन सा प्रोग्राम रन कर रहा है, कैसी चीज़ें ऐड कर रहा है। ठीक है, या वहाँ आप देखते होंगे एक लिस्ट का स्ट्रक्चर जैसा होता होगा, यानी लिस्ट बनी होती होगी। ठीक है, जब आपका प्रिंट निकलता है बिल का तो उसमें अंदर एक लिस्ट होती है कि फ़लाने फ़लाने आइटम आपने लिए, फ़लाने चार्ज। जैसे आप रेस्टोरेंट में जाए तो वहाँ एक लिस्ट बनी होती है बिल की। तो वो कैसे इम्प्लीमेंट हुआ होता है, वो डाटा स्ट्रक्चर की मदद से हुआ होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से इस्तेमाल हुआ होता है। तो ये चीज़ वहाँ कभी आपको शो नहीं होगी कि ये चीज़ है। ठीक है, तो दोस्तों ये इतना कुछ ही था। तो मेरे ख्याल से मैं इसके साथ ही आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और इसका कंसेप्ट पर बात करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।